गाथा नंबर 55 का उच्चारण कर लिया था। टीका चलना थी। गाथा का अभिप्राय था कि जब तक इष्ट विषय के प्रति इच्छा है तब तक कर्म का आश्रय होता है। वो फिर कहा कि मोक्ष भी इष्ट है। यदि मोक्ष के विषय में भी इच्छा है तो भी वो कर्माश्रय का कारण है। इच्छा करने वाला जीव अज्ञानी है और आत्म स्वभाव से विपरीत है। मोक्ष की भी इच्छा करे मोक्ष नहीं होगा। अब आगे कहते हैं आसो हेतुश्चित तथा यथा इष्ट वनितादि विषय राग आश्रय हेतु भवति। कहते आश्रय का हेतु जैसे इष्ट वनितादि के विषय में राग होना, ये भी आश्रय का कारण होता है। तथा निर्विकल्प समाधि के बिना मोक्ष का भी राग कर्माश्रय का हेतु है। साधु मोक्ष में भी राग भाव करता है। इस कारण से पुण्य कर्म के बंध का कारण होने से अज्ञानी होता है, मूढ़ है। आत्म स्वभाव से निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका। ऐसे आत्म ध्यान के रूप से जो विपरीत है वो सब अज्ञान है। तथा चोक्तम एकत्व सप्तत्याम, जैसे एकत्व सप्तति, एकत्व सप्तति पंचविंशति विंशतिका नाम का एक ग्रंथ है पद्मनंदी महाराज का, जिसमें एक विषय एक सप्तति एकत्व माने 71 श्लोकों का एक ग्रंथ बना हुआ। उसमें ये आया है स्पृहा मोक्षेपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते अन्यस्मै स्प्रयन्ति मुमुक्षुवा। पृष्ठ 630 पर श्लोक है। कहते हैं स्पृहा मोक्षेपि, यदि मोक्ष की भी इच्छा है तो मोहोत्था, वो मोह से उत्पन्न होने वाली है। तन्निषेधाय जायते, उसका भी निषेध करने के लिए कहा गया। जब मोक्ष की इच्छा का भी निषेध किया तो अन्यस्मै तत्कथा मुमुक्षुवः शांता स्पृहयन्ति। जो मुमुक्षु है, शांत परिणामी है, जिन्हें साम्य भाव को प्राप्त किया है, वे मुमुक्षु अन्य दूसरी कथा को कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। एक कथन का तात्पर्य। ब्रैकेट में कुछ पंक्तियाँ पंडित जी ने डाली हैं। राग भाव मात्र बंध का कारण है, अतः वह राग चाहे इष्ट विषय संबंधी हो
चाहे मोक्ष संबंधी। यह जुदी है, यह बात जुदी है कि इष्ट विषय संबंधी राग पाप कर्म के बंध का कारण है और मोक्ष का राग पुण्य के बंध का कारण है। चंदन यद्यपि ठंडा होता है तथापि इसमें लगी आग जलाने का ही काम करती है। जो इस राग भाव को उपाधि मानता है वह अज्ञानी है तथा आत्म स्वभाव से विपरीत है। यह कथन कर्म बंधन की अपेक्षा जानना चाहिए। वैसे दोनों रागों में तारतम्य बहुत है। विषय संबंधी राग संसार का ही कारण है, परंतु मोक्ष संबंधी राग परंपरा से मोक्ष का भी कारण है। यहाँ पर इसका अभिप्राय इतना जानना कि ये मोक्ष प्रावृत्त की भाषा है। मोक्ष पाने के लिए जीव को पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ किया जा रहा है। जहाँ तक राग की भूमिका होती है वो सग्रंथ होता है, क्योंकि सग्रंथ की व्यवस्था तारतम्य लिए 10वें गुण स्थान तक चलती है। मूलतः अनंत संसार में भटकाने वाला तो अनंतानुबंधी का राग है। अनंतानुबंधी संबंधी राग और द्वेष होते हैं तो अनंत संसार का कारण होता है। और यदि अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संबंधी राग है तो इस राग में अंतर पड़ जाएगा। राग तो रहेगा लेकिन विषय चेंज हो जाएगा। अप्रत्याख्यानावरण संबंधी राग कितना भी तीव्र हो जाए तो भी अंतःकोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति से ज़्यादा का बंधन नहीं कराएगा। और अनंतानुबंधी संबंधी राग यदि चरम सीमा का हो जाए तो जिस पुत्र के वियोग में मर कर के माँ व्याघ्री हो रही है उसी पुत्र को खाने के लिए तत्पर हो जाती है। माँ का राग वो अनंतानुबंधी कषाय का राग है। वो अनंतानुबंधी कषाय ही त्रेन चायु का आश्रय करा दिया, इसलिए वो माँ मर करके व्याघ्री हुई है। ये बात अध्येता को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आप राग तो कर रहे हैं लेकिन वो राग कहीं अनंतानुबंधी कषाय से मिश्रित तो नहीं है, जो पुत्र के वियोग में स्वयं की दुर्गति कराते हैं। इष्ट के वियोग में खेद तो होता, इसीलिए तो छठे गुण स्थान तक इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान बनते रहते हैं। लेकिन वो राग सब क्षणिक होते हैं, किंतु अनंतानुबंधी का राग संख्यात असंख्यात भवों तक चलता रहता है, अनंत भव भी चल जाता है। इसलिए उसकी प्रकृति को समझना। आप किसी वियोग हुई वस्तु के लिए सालों सालों आपको बात करने पे गला रुंध जाता है, बार बार आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये अनंतानुबंधी, क्योंकि 6 महीने के बाद यदि आपके पास तत्संबंधी राग है तो समझ लेना कि आप अनंतानुबंधी के उदय में चल रहा है।
इसलिए कोशिश करना कि उस राग को ऐसे समाप्त करना अपनी भूमिका के अनुसार, जैसे स्लेट को साफ किया जाता है। स्लेट पर पेंसिल चलने के बाद हाथ से मिटाते हैं तो उसका जो कचरा है वो पूरा साफ नहीं होता, सफ़ेदी साफ नहीं होती। उसको कोई पानी के या कोई दूसरी चीज़ से साफ करना पड़ता है, तब जाकर के बिल्कुल क्लीन होती है, फिर लिखने का मन होता है। इस तरह का संस्कार उसके साथ मिटाने की कोशिश करना, अन्यथा जीवन भर शास्त्र सुनते रहेंगे, परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। ये यहाँ कहा जा रहा है, इसलिए ये राग को कहा तो है इनने, और दृष्टांत क्या दिया? चंदन का दिया। चंदन ठंडा होता है, प्रकृति से बाँच सकता है, लेकिन जब तक आग नहीं लगेगी तब तक ठंडा होगा। आग लगने पर वो अपनी ठंडापन को त्याग कर देगा, उसका पूरा का पूरा विषय वस्तु पर के संयोग से परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा। ये राग के स्वरूप को समझना, यहाँ पर एकांत से नहीं लगा लेना कि राग बंध का कारण है, इसलिए अब देव शास्त्र गुरु से भी हम राग नहीं करेंगे, नहीं तो बंध जाएंगे। पर द्रव्य के पास राग होता है तो अरहंत भगवान भी परद्रव्य हैं, गुरु भी परद्रव्य हैं। ये जो समझ है ये ना समझों की सोच है। समझदार व्यक्ति तो क्रम क्रम से उस चीज को समझ करके आगे वृद्धि करता है, अन्यथा लोग घर गृहस्थी के राग को नहीं छोड़ेंगे और भगवान की पूजा करना बंद कर देंगे। ऐसे लोग हैं जो राग की बात करते हैं लेकिन गृहस्थी के कार्यों में अच्छी तरह से डुबकी ले रहे हैं, लेकिन वे भगवान की पूजा नहीं कर रहे, साधुओं का समागम नहीं कर रहे। जब इस बात को आता तो वे कहने लगते हैं कि नहीं, ये तो परद्रव्य का राग है। उस परद्रव्य के राग को देव शास्त्र गुरु को छोड़ देते हैं, लेकिन स्त्री और पुत्र आदि को एक क्षण को भी नहीं छोड़ पाते। वो तो और अनंतानुबंदी से बदतर है, क्योंकि अनंतानुबंदी कसाई की उपस्थिति समझदारी दिला देती है कभी कभी जब मंद भाव होता है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो इनकी उस राग की परिणति अज्ञान से मिश्रित है। वो अज्ञान मिश्रित परिणति को कभी भी जीवन में वे सफलता को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा समझना। क्या देखो, माता पिता का राग, आत्मा का राग और माता पिता का राग बराबर है का? माता पिता का है, परिवार का राग है, ये तो पृथक जुदे धन धामा क्यों है एक मिल सूत्रामा? ये तो पृथक वस्तु है। इनको राग की अपेक्षा कृतज्ञता याद रखो। कृतज्ञता गुण सज्जनों का होता है। आपने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है,
एक कृतज्ञता तो रखना। लेकिन इसके अलावा कई लोग होते हैं कि जो उनके खत्म होने पर चिता में कूदने लगते हैं। कई महिलाएं थीं जो सती प्रथा को प्रदर्शन करने के लिए चिता में कूद जाती थी। ये तो घोर अज्ञान की कोटि में आता है, इससे बचना चाहिए। पिता के साथ, माता के साथ, पति के साथ अपनी एक रेंज है, कौन सा राग करना है, बस वो राग इतना करना कि आग की तरह सेंकना। इनको ठंडी लगती है तो कोई आग में हाथ डाल देता क्या? आग में बैठ जाता क्या? तवा पे बैठ जाता क्या? दूर से सेंकता। समझदारी से करो कि कृतज्ञता बनी रहे, लोक व्यवहार बना रहे, उन्हें जो उपकार किया उस उपकार को हम चुका सकें, ऐसी भावना तो रखना। लेकिन यदि उनका कुछ हो रहा है तो आप अपने परिणाम, जैसे उस बच्चे ने दीक्षा ले ली तो माँ इतनी पीड़ित हो गई कि वो मर के व्याघ्री हो गई। तो ये तो तुमने स्वयं नासमझी से भाव ही बिगाड़ लिया ना है अपना। इसलिए इतना भी राग नहीं करना, राग की सीमा बना के रखना, नहीं तो माता पिता को तो छूट है। जो कम में जाद मैयो साविणान से खंड दूसरो, सो तेण दो नानी जन शासन दूसरो। जो कम में जाद मैयो, जो कर्म की उदय से मति उत्पन्न होती है। मति ज्ञान जो होते हैं, मति ज्ञान वर्ण कर्म के 6 संशय होते हैं। ऐसे जीव स्वभाव से खंड है दूसरे। जो स्वभाव ज्ञान है, केवल ज्ञान, उस ज्ञान के प्रति तो उनका कोई आकर्षण है नहीं। और मति ज्ञान यदि है तो उसी को वे अपने आप को ज्ञानी मान बैठते हैं। सो इससे वे अज्ञानी हैं और जन शासन को दूषण लगाने वाले कहे गए। यह पुमान कर्म जात मति कह। मति ज्ञानावरण कर्म के 6 संशय होने वाली मति, इंद्रिय और अनिंद्रिय, इनके माध्यम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, मति ज्ञान लेस संयुक्त है, अर्थात बहुत थोड़े विषय को जानता है। मति ज्ञान इतना अल्प ज्ञानी है कि यदि आपकी इंद्रिय के योग दिशा में विषय होवे तो उसी को जान पाएगा। यदि अयोग दिशा में स्थित है तो आपका मति ज्ञान तो है लेकिन जान नहीं पाए। आपके पीछे कौन बैठा है, अब आप अपने मति ज्ञान से बता सकते कि नहीं बता सकते? पहले देखना होगा। आंखें वहाँ पर ले जा कर के पता करना पड़ेगा कि पीछे कौन है। ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान आपके पीछे की बात नहीं जान रहा। तो आगे की बात भी, जहाँ तक चक्षु का व्यापार होगा वहाँ तक तो जानेगा, इसके आगे का व्यापार नहीं जानेगा। इसी तरह कर्णेंद्रिय आदि के साथ में भी होता है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से भी वस्तु का ज्ञान कर लिया जाता है कि यहाँ क्या होने वाला है। बहुत दूरी पर किसी वस्तु की आवाज़ को सुनकर के वो ज्ञान कर लेता है कि यहाँ पर ये हो रहा है। एक ज्ञान भी
शब्द के माध्यम से परिचित हो जाता है। तद उत्पन्न मति लेश संयुक्ता, उससे उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान लेस माने बहुत थोड़ा होता है। और स्वभाव ज्ञान आत्मोत्थ ज्ञान, स्वभाव ज्ञान कैसे कहते हैं? जो आत्मा से उत्पन्न होता, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, केवल ज्ञान, उसका दूषक है, दोष लगाने वाला है। ऐसे आत्मज्ञान खलु अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। और चक्षु आदि का इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होता ज्ञान होता है। तो जो इंद्रिय ज्ञान को ही सब कुछ मान लेता है, उस स्वभाव ज्ञान से दूषण करो भवति, वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता है, दोष लगा देता है। सारे ज्ञान तो अधूरे ज्ञान है, एक केवल ज्ञान पूरा ज्ञान है। मति ज्ञान के एक पर्यायवाची शब्द है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय की भाषा में कहा जाता है। वो प्रत्यक्ष का अभिप्राय इंद्रियों से आपने देख लिया है, इसलिए प्रत्यक्ष है। बाकी है तो वो परोक्ष ही, उसको आप अवधि मना पर्याय ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं मानना। अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता है, खंड दूषण करो, खंड ज्ञान दूषण करने वाला है। कश्चित मिथ्या दृष्टि सब पुमान तेन तो दूषण दानी ने अज्ञानी ज्ञातव्य, ज्ञानी नो के वेदी तव्य इति आवत। कहते हुए पुमान पुरुष उस ज्ञान को यदि दूषण देता है तो अज्ञानी जानना चाहिए, और नहीं देता है तो ज्ञानी जानना चाहिए। इति सा कथम होता, जिन शासनस्य अर्हत मतस्य दोष को दोष भाष को वर्णिता। जिन शासन अर्थात अरहंत भगवान के मत का दूषक स्वदोष को कहने वाला होता। सा नरक दुखम प्राप्स्यति। अब प्राय करके देखा जाता है, अन्य मतों में केवल ज्ञान का दर्शन नहीं होता, इसलिए वो इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही सबसे बड़ा ज्ञान मान लेता है। अब जिनके पास जितनी क्षमता है उतना ही तो जान पाते हैं। उनके पास रत्नत्रय नहीं है, श्रेणी आरोहण नहीं है, कर्म छपण की योग्यता नहीं है। उस परिस्थिति में वो उस ज्ञान को ही पूर्ण प्रत्यक्ष मान लेता है। लेकिन जहाँ पर वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष होता, उसकी विधि कही जाती है, उसको वो स्वीकार नहीं करता है, तो व्यक्ति अज्ञान की कोटि में आ जाता है। हमारे पास जो है वो ही भलो, अपना तो इतने ही से काम हो जाता है। कई लोग कहने लगते हैं ज़्यादा ज्ञान से क्या करना, अपने पास जितना है उससे अपनी आजीविका चल ही रही है, पेट भर ही रहा है, अब आगे काहे को करना। पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, न पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, दांत कटाकट किम कर्तव्यम। पढ़ने वाले भी मरते हैं, बिना पढ़ने वाले भी मरते हैं, फिर बीच में काहे को दांत कटाकट करते बैठे रहो। इस सिद्धांत बनाने वाले लोग कभी भी श्रोत के पारगामी नहीं हो सकता। जितना स्रोत को उतना सीखो, जितना ही अधिक उतनी मति गंभीर। बहुत अच्छा। जितना गहरा पानी खोदोगे उतना पानी गंभीर गहरा होगा जमीन खोदने पर। जितना स्रोत को
उतना मिलता नीर, उतने मिलेगा बराबर। सीखो जितना ही अधिक उतनी मति गंभीर। बहुत बढ़िया। आपने लिखा मेरा श्री, पहली बार सुना हमने आपसे। अब आगे कहते हैं, सब्बर्णवणिंदियो राण मौजो मई मूढ़ना पत्यई सोर्णिंद्यो पंचिंदे निरवै तरण पाणी उणे जी वाला पुष्पदंत कवि ने बनाया है। पुष्पदंत कवि अपभ्रंश के लेखक हैं। इन्हें एक ग्रंथ भी लिखा, महापुराण आदि पुराण। ये बात के पंडित हैं, एक आचार्य नहीं है। तो कहते हैं सवर्ण वर्णादि जो सर्वज्ञ है वो अनिंद्रिय है, अनिंद्रिय राणमो। अनिंद्रिय है माने अतीन्द्रिय, इंद्रिय तीत। ऋणाणमो ज्ञानमयी है, जो मूढ़मयी ना पते, जो मूर्ख बुद्धि वाला इसका श्रद्धा नहीं करता कि भगवान अतीन्द्रिय है। सुनिंद्यो सो निंदनीय, पंचेंद्रिय निर्यौ वैतरणी है। वो पंचेंद्रियों के विषयों में निरत है। वह व्यक्ति बेतरणी नदी का पानी पीता है। बेतरणी ही पानी पिवई। बेतरणी का पानी कहाँ मिलेगा? नरकों में मिलेगा। अपने मध्य क्षेत्र में कोई बेतरणी होती नहीं है। नाली तो होती है, यहाँ की बेतरणी, उस नाली का पानी भी कुत्ते पी लेते हैं भैया। अब तो नाली का पानी भी रिसाइकिल होकर के लोगों को पिलाया जा रहा है। पानी तो है ही नहीं। जैसे यहाँ की बेतरणी, नाली का पानी कुत्ते पीते, वहाँ की बेतरणी के पानी नाली पीते। अब वो पानी भी नहीं मिल रहा महाराज। कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग कई मीलों दूर से पानी सिर पर ढो के ला रहे। पानी की इतनी किल्लत हो रही है। होता है गर्मियों में कई जगह 12 बजे से अपने ही क्षेत्र में गर्मियों में बीनावारे के पास 12 नाम का गांव है। 12 में और बीना के बीच में एक नदी है। अब वो नदी सूख गई तो गर्मी के दिनों में लोग 2 बजे जाते थे और अपनी अपनी कुइयाँ खोद रखी थी। कोई किसी की कुइया का पानी नहीं ले सकता। लेते पकड़ा गया तो घोर झगड़ा होता था। ऐसा अभी भी शायद वहाँ होता है। अब तो हालांकि उसमें बांध बंध गया वो नदी में। ऐसा देखा है। अब आगे कहते हैं, ऋणाणम चरितहीनम दंसनहीनम तवे संजुत्तम अन्य सुभावरेयम लिंग गणेन किम सुखम। चरितहीनम ऋणाणम दंसनहीनम तवे ही संयुक्तम। यदि कोई साधु है और चरित्र से हीन ज्ञान है तो चरित्र से हीन ज्ञान सुख का कारण नहीं है। और दंसनहीनम, यदि सम्यक्त से हीन तप है तो उस तप से संयुक्त होकर के भी उस सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य सुहाई रही है,
अब दूसरे भावों से रहित है, यानी अपने आवश्यकों का पालन करते ही नहीं। आवश्यकों के प्रति भी समझौता है। हम सामायिक चारित्र वाले हैं, हमारा तो सर्व पापों का त्याग है, हम दोष करते नहीं तो प्रतिक्रमण की क्या जरूरत है। समता हमारे पास 24 घंटे मूल गुण में बनी हुई है, सामायिक करने की क्या जरूरत है। यदि इस तरह से आगम के साथ छल ग्रहण करते हैं तो आप किसी दूसरे के साथ छल नहीं कर रहे, आप अपने साथ छल कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने जो कहा सामायिक चारित्र के साथ सामायिक करने का भी आपको आदेश दिया। 6 आवश्यकों को पालन करना है, तो उनमें कहीं कोई आज्ञा का पालन नहीं होता है तो आप भगवान की आज्ञा के बाहर। समाधि के समय आएगा उसका परिणाम, समाधि के समय उसका विघ्न आएगा, बीमारी आएगी, कोमा में चले जाएंगे, समझ लो कि रिजल्ट ही आ गया था। दूसरी चीज ये है कि सामायिक आदि करने से सलेखना की साधना होती है, क्योंकि सामायिक के काल में योग दुष्प्रणिधान का त्याग हो जाता है। मन वचन काय की चंचल प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है। अब सामायिक पे बैठे हैं और गर्मी लग रही है और कोई उपकरण की अपेक्षा कर रहा है तो योग दुष्प्रणिधान की कोटि में आ रहा है। आप पौन घंटा निरालंबन होकर के बैठने की कोशिश करो। ये आपके लिए जो भावना आप दिन भर करते हो, दुख को, कमक हो, वो ही लो, सुगई गमनम, समाधि मरण, इस समाधि मरण की भावना साधक जब से दीक्षा लेता है तब से दिन में अनेक बार करता है। समाधि मरणम, समाधि मरणम, समाधि मरण। लेकिन समाधि मरण का तो साधना एक पग को भी नहीं करता। दिन में जितनी भक्तियां करता, हर भक्ति में समाधि मरण अंचलिका में सब जगह दिया। तो साधक को ये तो ध्यान रखो कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना को करते समय प्रार्थना आपने की है, फिर उसकी साधना करते हो कि नहीं। आप कोई से मांग रहे हो कि मुझे ये वस्तु दे दो, मांगने के साथ आप कम से कम अपने हाथ तो फैलाओ कि सामने वाला तुम्हारे हाथ में वो वस्तु रख सके। अब हाथ नहीं फैलाओगे तो कोई पोटली बांध के तुम्हारे कंधे पे थोड़ी टांग देगा। समाधि मरण की भावना कर रहे हैं तो समाधि मरण का आचरण भी जीवन भर करना चाहिए। कैसे होता? इसलिए आराधना ग्रंथों का अध्ययन हमेशा करते रहो, उससे अपने लिए बहुत राहत मिलती है, उद्दंडता से विराम मिलता है। 3:15 बज गए, इतना ही रहना देता है। गाथा की टीका हो गई क्या? टीका कर लेता। ज्ञानम चरित्रहीन अन्नभाव लिंग ग्रहण किम सौखम, अकेले लिंग के ग्रहण से क्या सुख होता है? अर्थात नहीं होता। 2 मिनट टीका और कर लेता है। ज्ञानम चरित्रहीनम सौख्यकरम न भवति। ज्ञान है लेकिन चारित्र की कसौटी पर नहीं रखा तो वो सुखकारी नहीं होता। और दर्शनहीन सम्यक दर्शन रूप रत्न से रहित तप है तो उससे संयुक्त कर्म सुखकारी नहीं होता है। इस संबंध लगाना। अन्येषु षड आवश्यकादिषु भाव रहितम कर्म,
अन्य षडावश्यक आदि में भाव रहित कर्म करता है। कर लेता है जैसे तैसे खाना पूर्ति। हमने एक काम कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, सामयिक कर लिया, लेकिन वो उसके साथ भाव तो लग ही नहीं रहा। लिंग ग्रहणेन बेसमात्रेण, अकेले लिंग के ग्रहण करने से, आत्मभावना से रहित होने से, कर्म करने से क्यों सुख मिलता है? अपितु नहीं मिलता है। सर्व कर्मक्षय लक्षण मोक्ष सुखम न भवति। सब कर्मों को क्षय करने वाला मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये कथन का तात्पर्य इतना ही व्यक्त है। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवर्ण। हे जिनवाणी भारती तू जपुंद जो तेरो शरण शोभा अंत को